ओके हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस ये चैप्टर स्टार्ट किया था, बराबर है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कल जो भी हुआ था। मैट्रिक्स का मतलब समझाइए मुझे। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, अगर मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूं ऐसे 1 2 3 4, तो मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 2 by 2 में 2, ये पहला 2 क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ रोज इंडिकेट करता है। और ये 2 क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद नेम ऑफ द मैट्रिक्स, उसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में। और ये एलिमेंट कौन सा है बताओ मुझे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ये एलिमेंट बताना मुझे, फोर्थ वन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, राइट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, 10 टाइप्स। क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। पहला टाइप रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो होता है। सेकंड कॉलम, मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। थर्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। फिफ्थ डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। उसके बाद सिक्स्थ वन स्केलर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल आर जीरो। उसके बाद यूनिट और आइडेंटिटी, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे वाले सारे 0, लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0, और लास्ट वन ट्रायंगुलर, इट कैन बी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, बराबर। ये 10 टाइप्स हो गए थे। आज आगे बढ़ते हैं। आज खाली 2 टाइप्स करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। कल हमने मोस्टली थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया था, आज से क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले 2 टाइप के मैट्रिसेस मैं आपको सिखाने वाला हूं। 11th नंबर लिखना, सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसमें लिखो मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जिसका डिटर्मिनेंट 0 है उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ये चैप्टर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बराबर है। तो याद है ना डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? 2 by 2 का भी याद है, 3 by 3 का भी याद है। ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगा, प्रैक्टिस करने वाले हैं ही हम। उसकी प्रॉपर्टीज भी आज हमें लगने वाली है। तो प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं आते तो मैं याद दिला देता हूं आपको, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं आपको, मैंने ये मैट्रिक्स ए दिया और मैंने आपको पूछा वेदर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। यस, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखना। डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है ऐसे, याद है ना। और डिटर्मिनेंट में ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है। तो मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करते रहे? 2 into 6 करते हैं, फिर बीच में माइनस साइन लिखते हैं, और ये 4 into 3 करते हैं ना, ये ऐसा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 into 6, बीच में लिखेंगे माइनस साइन, 4 into 3 करेंगे तो आप देख सकते हो ये 6 into 2 मतलब 12 आ जाएगा, -12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख के रखिए, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0। टाइप 11 हो गया, आगे बढ़ू। टाइप 12 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अच्छा योगेश, मैं आपको दिखा देता हूं, ये लिखना। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है। नॉन सिंगुलर गेस मारना, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, लिख लेना फिर। मैट्रिक्स इन विच determinant is not equal to zero. Determinant is not equal to zero. ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2x2 का तो हमने कर लिया, 3x3 का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, आइडेंटिफाई। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा ये देखना। आइडेंटिफाई वेदर मैट्रिक्स इज, आइडेंटिफाई वेदर मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आइडेंटिफाई वेदर मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ओके, मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं आपको। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यह है मैट्रिक्स। ओके, साथ में करेंगे। पहला ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मे बी आपको याद है कि नहीं पता नहीं, तो आराम आराम से कर लेते हैं हम, कैसे करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो देखो सुनो, पहली बात, 12th स्टैंडर्ड में ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप एग्जाम में आंसर लिखते कैसे हो। सीए फाउंडेशन की बात अलग है, वहां पे एमसीक्यू बेस्ड है। यहां पे आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी जरूरी है आंसर का, मतलब सिर्फ आंसर लाया कुछ तो भी करके बराबर है, लेकिन उसके फुल मार्क्स नहीं मिलते फिर। तो फुल मार्क्स अगर मिलने हैं आपको, तो आपको प्रॉपर उसको प्रेजेंट करना होगा, हर चीज वो मेंशन करनी पड़ेगी जो जरूरी है। तो अब सॉल्यूशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 1 1 2 1 4। अच्छा सुनो आप मेरी बात, मतलब डिटर्मिनेंट में हमने 11th स्टैंडर्ड में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो रहता है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। कौन सी केस में बताओ मुझे? कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, सेम सेम है, अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर एग्जैक्ट सेम है, तो हम डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। यहां पे आपको कोई दो रोज या दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं क्या? दिख रहेगा नहीं। वो देखो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखोगे ना आप, तो ये 1 1 2 है, और ये देखोगे तो 2 1 1 है। तो अगर ये ऐसा रहता था 1 1 2, तो हम क्या बोल सकते थे? डायरेक्टली हम इसको जीरो बोल देते थे। लेकिन अब यहां पे हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा 2 1 1 है, मतलब ये उल्टा है, तो इसको हम आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे। तो ये डायरेक्टली जीरो है क्या? नहीं है। अब कैलकुलेशन करके जीरो आता है कि नहीं आता है वो चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। देखो प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते बता सकते हो? सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, है ना? तो लिख लेना 1 इंटू डिटर्मिनेंट लिखते हैं, उस रो को और उस कॉलम को कट करेंगे, मतलब पहला रो पहला कॉलम कट करेंगे, कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा? 1 1 1 4 बराबर। ये रो को एलिमिनेट कर दिया और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो ये बचेगा खाली, है ना? अच्छा, उसके बाद क्या करते रहे? बीच में कौन सा साइन रहता है? माइनस साइन। ओके, माइनस साइन। फिर इसको लिखेंगे बराबर 2 को, और 2 इंटू, अब
फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो मुझे बताओ कौन कौन से नंबर्स बचेंगे। ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा और 4 बचेगा। तो 1 1 2 4 करेक्ट। फिर तीसरा टर्म क्या लेते हैं हम, प्लस, करेक्ट, +3 ये वाला टर्म इनटू डिटर्मिनेंट। अब उस फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को कट करके मुझे बताओ क्या क्या बच रहा है। 1 1 2 1, मतलब ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, बराबर। याद आया ये कैसे करते हैं, मतलब इसके आगे जब मैं क्वेश्चन सामने रखूंगा तो आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए अब इसको प्रोसीड करते हैं। ये 1 इंटू, मतलब वो वही रहने वाला है, फिर भी लिख लेता हूं एक बार। ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 1 मतलब 1 आ जाएगा, बराबर है। फिर बीच में माइनस साइन है, -2 इंटू ये 1 इंटू 4 मतलब 4 आएगा, -2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा, करेक्ट है। +3 इंटू ये 1 इंटू 1 ये 1 आएगा, -2 इंटू 1 मतलब ये 2 आएगा, करेक्ट है। देन 4 - 1 कितना आएगा 3, 3 इंटू 1 3, ये 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस साइन है तो -4, ये 1 - 2 कितना आएगा -1, -1 इंटू 3 -3, एग्रीड। तो ये 3 3 चला जाएगा, बचा क्या फिर -4 बचा, बराबर। इतना प्रॉपरली आप लिख लोगे। उसके बाद आपको सवाल क्या पूछा है हमने, मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नॉन सिंगुलर। इसको भी डायरेक्टली नॉन सिंगुलर से मत लिखना, इसके बाद क्या करना, ऐसे लिखो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे शो करना। एंड देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मतलब आप बोलोगे सर ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो कि एग्जाम आपको रिटर्न फॉर्म में है 12th स्टैंडर्ड का, तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें आपके आंसर में आना जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें मैं बताता हूं। सीए फाउंडेशन में क्या होता है, मैं बोलता हूं शॉर्टकट यूज करो, ये ट्रिक करो, ये वो ट्रिक करो, कैल्सी यूज करो, यहां पे ये सारी बारीक बारीक चीजें मेंशन करना जरूरी पड़ेगा। डन है, आगे बढ़ू, ओके। तो बस ये 2 कंसेप्ट, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस -4 सभी ने बताया है, विच इज वेरी गुड, करेक्ट। अब पूरा एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना है आज और फिर रुकना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए अपना मैथ्स 1 का, ये है पेज नंबर 39, पेज नंबर 39। आपके नोटबुक में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये भी लिख के रखना, बाद में कभी भी रेफर करोगे तो आपको पता होना चाहिए। पेज 39 एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, उसमें लिखना